आप 90% लोगों से आगे हो अगर आप एक गुड कम्युनिकेटर हो। बात करने तो सबको आता है, लेकिन आपकी बातों को बहुत कम ही लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। कभी नोटिस किया है किसी मीटिंग में आपने किसी बात को बोली और वही सेम बात किसी और बंदे ने बोली, तो उसको क्रेडिट मिल जाता है, आपको क्यों नहीं? क्योंकि ये टैलेंट की कमी नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टेक्निक है जिसके बारे में 90% लोग जानते ही नहीं है। और इसी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू वो बंदा जो टैलेंटेड तो बहुत है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। जो लोग आज जॉब में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में आगे हैं, उनकी लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आपने एक बार इस स्किल को मास्टर कर लिया तो फिर आप अपने पूरी सराउंडिंग का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। फिर चाहे वो आपके फ्रेंड हो, कॉलीग्स हो या फिर मैनेजर हो, वहां सबसे ज्यादा डोमिनेटिव सिर्फ आप ही लगोगे। अब हम 7 ऐसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल ले जाएगी। नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बोलना ही नहीं होता है, सुनना भी होता है। आज की इस जनरेशन में जहां लोग सिर्फ अपनी बातें बोलना चाहते हैं और सुनना कोई नहीं चाहता है, वहां आपकी सबसे बड़ी ताकत एक गुड लिसनर बनना हो सकती है। नाउ अब आते हैं कि एक्टिव लिसनिंग कैसे करें। जब भी आप कम बोल करके सामने वाले की बातें ज्यादा सुनते हो और उसके एक एक पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हो, फिर उसके इमोशंस को फील करके उस हिसाब से सही आंसर को प्रेजेंट करते हो, तब आप उससे इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो। आपको कभी भी ऐसा इंसान नहीं बनना है जो सिर्फ हर समय अपने ही बारे में बोलता रहे और दूसरों को बोलने का मौका ही ना दे। और जाने अनजाने में ये गलती हमसे भी कई बार हो जाती है और डेंजरस बात ये है कि हमें पता भी नहीं चलता। जो लोग अपने ही बारे में हमेशा बोलते रहते हैं, हॉनेस्टली उन्हें ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। बट जब आप दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते हो तो इसके 2 बेनिफिट्स हैं। पहला, सामने वाले बंदे को अच्छा फील होता है कि आप उसकी बातों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। देन दूसरा, थोड़ा मैनिपुलेटिंग है लेकिन सुन लो, जो बंदा हमेशा अपने बारे में बोलता रहता है तो वो अपने हिडन अटेंशन को सामने ला देता है। पॉइंट थर्ड, आपको हेल्दी आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। अब हेल्दी में यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको उसे घूरना नहीं है कि वो ऑकवर्ड ही फील करने लग जाए। देन अब आते हैं अपने सेकंड स्ट्रेटजी पे, नॉन वेरेबल कम्युनिकेशन। नॉन वेरेबल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बिना बोले अपनी फीलिंग्स और कॉन्फिडेंस को दिखाना। इसमें आई कांटेक्ट आता है, बॉडी लैंग्वेज आता है और हैंड गेस्चर्स आते हैं और वॉइस टोन आता है। लोग सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं, आपके बोलने के तरीके को भी नोटिस करते हैं। इसीलिए बात करते वक्त आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, सीधा बॉडी पोस्चर करो, नेचुरल एक्सप्रेशन रखो और कामली बोलो। नर्वस हैबिट्स जैसे बार बार फेस टच करना, पैर हिलाना अवॉइड करो, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ आपके वर्ड्स से नहीं, आपके बॉडी लैंग्वेज से भी बनती है। प्लस आपको उसी एक्सप्रेशन में बात करना है जैसे सामने वाला है। अगर हैप्पी है तो हैप्पी, सैड है तो सैड और एक्साइटेड है तो एक्साइटेड। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या तुम्हारी जॉब लग गई? क्या तुम्हारी जॉब लग गई? रियली? यही है। देन अब आते हैं अपने थर्ड स्ट्रेटजी पे, क्लियर एंड कंसिस्टेंस। क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंस का मतलब होता है अपनी बातों को सिंपल और डायरेक्ट रखना ताकि सामने वाला बिना कंफ्यूज होए आपकी हर बातों को समझ जाए। क्लियरिटी का फोकस होता है क्लियर अंडरस्टैंडिंग में, यानी आप जो बोल रहे हो उसका मीनिंग बिल्कुल साफ होना चाहिए। वहीं कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि कम वर्ड्स में पॉइंट टू पॉइंट बात करना बिना अननेसेसरी चीज को ऐड किए। क्योंकि अगर आप किसी बातों को घुमा फिराकर या फिर लंबी बातें करोगे तो लिसनर कंफ्यूज या फिर बोर हो सकता है। इसीलिए एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो सिंपल वर्ड्स में शॉर्ट और मीनिंगफुल वे में अपनी बातें समझा दे। एग्जाम्पल, कोई बोल रहा है शायद पॉसिबल हो कल आपको जल्दी आ जाना है क्योंकि हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, तो ये अनक्लियर और लेंदी था। वहीं अगर आप बोलो 9 बजे जल्दी आ जाना, हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, तो ये क्लियर भी है और कॉन्शियस भी है। सामने वाले को इंस्टेंट समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। देन अपने फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी डिसएग्रीमेंट या प्रॉब्लम को कामली और स्मार्ट वे में सॉल्व करना बिना अननेसेसरी लड़ाई के या फिर ईगो के। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बोल रहा है तुमने मेरे साथ गलत किया, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, तो आप सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ ऐसा बोल सकते हैं, अच्छा सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं भी तो एक इंसान हूँ। हर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या फिर टीम में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जरूर होता है, लेकिन एक स्मार्ट कम्युनिकेटर वही होता है जो सिचुएशन को खराब किए बगैर उसका सॉल्यूशन निकाले। एंड फिफ्थ स्ट्रेटजी, द सैंडविच टेक्निक। बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल का ही पार्ट है। सैंडविच टेक्निक एक ऐसा मेथड है जिसमें आप किसी को फीडबैक देते वक्त पहले एक पॉजिटिव बात बोलते हो, देन बीच में इम्प्रूवमेंट या फिर क्रिटिसिज्म की बात बोलते हो और उसके बाद जाकर के लास्ट में एक और पॉजिटिव लाइन बोलते हो। और इससे सामने वाले को बुरा भी कम लगता है और फीडबैक ज्यादा इजीली एक्सेप्ट करता है। चलो एग्जाम्पल के लिए कम्युनिकेशन में ही देख लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन और कॉन्फिडेंस अच्छा था, बस थोड़ा आई कांटेक्ट मेंटेन करते तो तुम्हारा इम्पैक्टफुल और ज्यादा होता। ओवरऑल तुम बहुत अच्छा एफर्ट दिए। इस टेक्निक का मतलब होता है कि फीडबैक को रिस्पेक्टफुल और मोटिवेटिंग बनाना ताकि सामने वाला बिना डिमोटिवेट हुए अपने आप को इम्प्रूव कर सके। देन सिक्स्थ स्ट्रेटजी पे आते हैं, प्रॉब्लम रिजोल्यूशन एक्शन टेक्निक।
प्रॉब्लम एक्शन रिजोल्यूशन टेक्निक एक सिंपल सा मेथड है जिसमें आप किसी भी सिचुएशन को एक स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करते हो। इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम बताई जाती है, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन लिया गया ये बताया जाता है, उसके बाद रिजल्ट या रिजोल्यूशन क्या आया उसे एक्सप्लेन किया जाता है। इससे आपका कम्युनिकेशन ज्यादा ऑर्गेनाइज, क्लियर और इम्पैक्टफुल लगती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे टीम का प्रोजेक्ट डिले हो रहा था क्योंकि हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद हमने डेली टास्किंग की है, डिस्ट्रीब्यूशंस किया और डेडलाइंस लगाई, ये है एक्शन। और उसके बाद रिजल्ट अच्छा आया और सब कुछ फिक्स हो गया, ये रिजोल्यूशन है। ये टेक्निक इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है क्योंकि इससे लिसनर को सिचुएशन इजीली समझ में आ जाती है। देन हम अपने लास्ट स्ट्रैटेजी 7th पे आते हैं, फ्रेमिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स में फ्रेमिंग का मतलब होता है किसी भी बात को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि सामने वाला बंदा उसे एक स्पेसिफिक नजरिए से देखे। सिंपल वर्ड्स में सेम बात को ही डिफरेंट वे में बोल करके उसका इम्पैक्ट चेंज कर देना ही फ्रेमिंग होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई ये बोले ये बहुत डिफरेंट है तो लिसनर बहुत प्रेशर फील करेगा, लेकिन अगर वही बात कुछ इस तरीके से बोली जाए कि ये चैलेंजिंग है लेकिन इससे तुम बहुत कुछ सीखोगे, तो माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है। सेम प्रॉब्लम लेकिन फ्रेमिंग चेंज हो गया। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर फ्रेमिंग का ही यूज करके कन्वर्सेशन को ज्यादा पॉजिटिव, कन्विंसिंग और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। एट द एंड सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना होगा, तब रिजल्ट आएगा। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ स्किल नहीं है, ये एक वेपन है जो कि डिसाइड करता है कि रूम में कौन इग्नोर होगा और कौन इन्फ्लुएंस करेगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी बातों को लोग सिर्फ सुने ही नहीं, उसे सीरियसली भी ले, तो आप अभी इस पेज को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता है, यहाँ पे रियल साइकोलॉजिकल स्किल्स मिलती है जो रियल लाइफ में आपको आगे बढ़ने में मदद करती है।